बच्चों, आज हम आपको कर्णखंड काव्य का सारांश या कथा वस्तु बता रहे हैं। कुंती को एक ऋषि द्वारा वरदान प्राप्त होता है कि वह किसी भी देवता का अगर आवाहन करती है तो वह देव उसके समक्ष उपस्थित हो जाएंगी। तो इसको कर्णखंड काव्य 7 भागों में विभाजित है। प्रथम सर्ग में कर्ण के जन्म की कथा का वर्णन है। कुंती को उन ऋषि के द्वारा जो वरदान प्राप्त होता है उससे वह सूर्य की आराधना करती है। अतः सूर्य की आराधना से उसे कुंवारी अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे वह लोक लाज के डर के कारण नदी में बहा देती है। निसंतान सूत्र दंपत्ति अधिरथ उसका पालन पोषण करते हैं, उस शिशु को घर लाते हैं। इसलिए राधा के द्वारा जो उसकी पत्नी है उसके द्वारा पालन पोषण किया जाता है, इसलिए उसका नाम राधे रखा जाता है। कर्ण को सूत पुत्र और राधे कहकर कई बार अपमानित किया जाता है जब वह रंगशाला में जाता है। एक दिन वह पांडवों की रंगशाला में पहुंचता है तो वहां सूत पुत्र कहकर उसकी वीरता का उपहास किया जाता है। दुर्योधन उसे प्रेम पूर्वक सम्मानित करता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। जब कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्य भेजन के लिए उठता है तब भी देवकी द्रौपदी द्वारा उसका अपमान किया जाता है। कहती है, सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता है, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता है। इस तरह कर्ण का बार बार रंगशाला में अपमान होता है। कर्ण इस अपमान के घूंट को पीकर मन ही मन इसका बदला लेने का निर्णय लेता है। दूसरे सर्ग में धूर्त सभा में द्रौपदी का वर्णन किया गया है। अर्जुन द्वारा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का वर्णन कर लिया जाता है। वह 5 पांडवों की वधू मान ली जाती है। हस्तिनापुर में जब राजसूय यज्ञ किया जाता है तो दुर्योधन भी उस राजसूय यज्ञ में आमंत्रित किया जाता है। दुर्योधन राजभवन का वैभव देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। वहाँ उस जो भवन में इस तरह का सौंदर्य देखकर वह आश्चर्यचकित होता है। राजभवन में वह जल और स्थल में जो भेद नहीं कर पाता और जल को सभा स्थल समझकर दुर्योधन पानी में गिर जाता है। तो द्रौपदी उसके बारे में कह देती है, अंधों की संतान अंधी होती है। दुर्योधन इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनि के साथ मिलकर धूत क्रीड़ा का आयोजन कराता है और युधिष्ठिर को उसके लिए आमंत्रित किया जाता है। युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, साथ ही द्रौपदी को भी उस धूत क्रीड़ा में जुए में द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को उसके राजभवन से बाल पकड़कर घसीट कर लाता है। कर्ण भी उसे इस अपमान के लिए प्रेरित करता है। दुर्योधन कहता है, दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर चाहे जिसे। इस तरह से बार बार द्रौपदी का अपमान किया जाता है। कर्ण इस कार्य पर जीवन भर पश्चाताप करता रहता है। तीसरे सर्ग में कवच कुंडल दान करने की कथा है। जुए में युधिष्ठिर पूरा राज हार कर जब वन भटकने लगते हैं तो दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। उधर कर्ण अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो युधिष्ठिर चिंता में पड़ जाते हैं। अर्जुन जो इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र अर्जुन की सहायता के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के समक्ष कमल कुंडल मांगने की शर्त रख देते हैं, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल हैं, जब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ये उसे वरदान प्राप्त था। कर्ण इंद्र को पहचान लेते हैं, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कवच कुंडल इंद्र को दान कर देते हैं।
कर्ण धन तुम धन तुम्हारी दानशीलता भारी, धन हो गई तुम्हें प्राप्त कर अमर भूमि ये प्यारी। चौथे सर्ग में कृष्ण और कर्ण के द्वारा वार्तालाप का वर्णन किया गया है। दुर्योधन पांडवों को राज देने से मना कर देता है तो कृष्ण को समझाने के लिए भेजा जाता है कि बाद में कर्ण और कृष्ण में संवाद होता है। उन्हें बताया जाता है कि वह ज्येष्ठ भाई हैं पांडवों के, तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों से मिल जाओ। लेकिन कर्ण दुखी होकर कहता है, मैं जाने कितने अवसरों पर मेरा सूत पुत्र कहकर अपमान किया गया है, परंतु कुंती ने कभी भी मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। कर्ण आगे यह भी कहता है कि जानता हूँ मैं कर्ण अर्जुन से जीत नहीं सकता, क्योंकि हे माधव जिस ओर तुम हो उसकी जीत पक्की है। यह कहकर और कहता है, मैं दुर्योधन के उपकार को भी नहीं भूल सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा नीच कर्म होगा। पाँचवें सर्ग में माँ बेटा सर्ग, इसमें महाभारत के युद्ध के मात्र 5 दिन शेष रह जाते हैं। कुंती कर्ण के पास जाकर कहती है, तुम मेरे पुत्र हो, सूतपुत्र नहीं हो। इस पर कर्ण कहता है, 5 पुत्रों की मृत्यु से संकेतित होकर तुम आज मेरे पास आकर मुझे अपना पुत्र बता रही हो। उस दिन तुम्हारा पितृ प्रेम कहाँ चला गया था, जब मेरा भरी सभा में पांडवों द्वारा सूत कहकर अपमान किया जा रहा था। निराश कुंती अपनी आंखों में आंसू भरकर वापस आने लगती। तब कर्ण ने कहा कि माता, मैं सबको कुछ न कुछ दिया हूँ, मैं तुम्हें भी निराश नहीं लौटाऊंगा। मैं तुम्हारे 5 पुत्रों में से केवल अर्जुन को छोड़कर अन्य चारों से युद्ध नहीं करूँगा, ना ही उन्हें मारूंगा। मैंने अर्जुन का मारने का प्रण लिया है। और वह कहती है, अगर अर्जुन मारा जाता है तो मैं शेष रहूँगा, तुम्हारे 5 पुत्र ही रहेंगे। कर्ण के मन में विचारों का तूफान रहता है। 6वें सर्ग में कर्णवध, महाभारत का युद्ध अंतिम चल रहा होता है। कर्णवध किया जाता है। अधर्म की बात सुनकर सत्य को परास्त करना ही चाहिए। 7वें सर्ग में अंतिम सर्ग जो जलांजलि है, इसमें जब कौरव मारे जाते हैं तो कर्ण भी मारा जाता है। तो युधिष्ठिर जब अपने भाइयों को जलदान कर रहे होते हैं तो कुंती उन्हें बताती है, कर्ण भी उनका युधिष्ठिर उठाता है, उसे भी बड़े आदर के साथ जलांजलि की जाती है। इस तरह बच्चों, ये 7 सर्ग में कर्ण की कहानी विभाजित है। इसे आप लोग अपने कापी पर लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। आपके कोर्स में कर्णखंड काव्य ही है, इसी को आपको तैयार करना है, क्योंकि ये खंड काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट 12वां क्वेश्चन आता है कर्ण काव्य में, क्योंकि इसके द्वारा ही आपका पूरा पेपर समाप्त होता है, 12वां भाग। धन्यवाद।